नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर वंदना सिंह, मैं काउंसलर हूँ और आज हमारे साथ में मनोज गौर सर उपस्थित हुए हैं, जो मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर हमें बात करेंगे और इसके बारे में बताएंगे। जी सर, आप थोड़ा-सा अपने बारे में भी हमारे दर्शकों को बताइएगा। जैसा कि मैं पिछले 15 वर्ष से इस क्षेत्र जी, में काम कर रहा हूँ और विशेषकर युवाओं के बीच काफ़ी मैं जाता हूँ, जहाँ मैं अपने लेक्चर्स लेता हूँ। जी। तो सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो हेल्थ में हेल्थ क्या है बेसिकली आप समझते हैं। हेल्थ में एज पर WHO हुँ, इट इज़ अ कंप्लीट स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग। और उसके बाद फिर एक्सटेंशन ये हुआ कि नॉट ओनली दिस बट स्पिरिचुअल एंड इकोनॉमिक वेलबींग आल्सो मैटर्स। हुँ, तो ये सारी चीजों को जो कंबाइंड होता है तब जाके आपकी कंप्लीट हेल्थ होती है। जी, आज के टाइम पे फिजिकल पे फिर भी बहुत सारे लोग एक बहुत सारे स्टूडेंट्स या बहुत सारे लोग ध्यान दे रहे हैं। सोशल में भी डिस्टरबेंस आ रहा है क्योंकि जब से ये डिवाइस आया है तो लोग आपस में बात करते हुए भी इस पे ध्यान देते हैं। बिल्कुल। और मेंटल की तो बात करें तो उसमें बहुत चैलेंज आ रहा है। जी, जी, लगातार हम देख रहे हैं कि सब लोगों को प्रॉब्लम और उस पर आगे बात भी करेंगे। जी। इसके अलावा स्पिरिचुअल और इकोनॉमिक जो वेलबींग है उस पर हुँ, भी लोगों को बहुत विशेषकर ध्यान देना चाहिए, बहुत बिल्कुल। इंपॉर्टेंट है। हुँ, अब हम बात करते हैं मेंटल हेल्थ की। मेंटल हेल्थ में जो सबसे पहले महत्वपूर्ण चीज है वो है अपने आप को पहचानना, अपने आप जी, को जानना, हुँ, अपनी स्ट्रेंथ को पहचानना, अपने एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट, जिसे लोग वीकनेस कहते हैं लेकिन मैं एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट कहता हूँ। उसके अलावा क्या क्या मेरे थ्रेट हैं और क्या क्या मेरे पास अपॉर्चुनिटीज हैं। अगर स्टूडेंट्स इस पे काम करें, अपने स्वॉट एनालिसिस अच्छे से करें और उस पर काम करें तो बहुत अच्छा रहेगा। एडोलसेंसी में ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, जब आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि इस तरह से मेरे को जाना है, आप अवेयर हो गए। तो जब आप अवेयर होते हैं तो आप अपने गोल डिसाइड करते हैं, जब आप अपने गोल डिसाइड करते हैं तो आप उसके ऊपर एक्शन लेने के लिए बिल्कुल। तैयार हो जाते हैं। अब दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज आती है वो आती है फाइटिंग विद द डे टू डे स्ट्रेस हाँ, और कॉप अप विद द डे टू डे स्ट्रेस। आज का जो समय है उसमें हर पॉइंट पर स्ट्रेस है, हर जगह स्ट्रेस है। क्यों? क्योंकि इतने सारे चैलेंजेस हैं, इतना डिस्ट्रैक्शंस है। तो उन सबको आपको रिलीज करना है, अपने डिस्ट्रैक्शन से आपको बाहर आना है। तो उस सब के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको अपनी स्ट्रेटजीज डिवाइस करनी है कि मैं इस स्ट्रेस की प्रॉब्लम से कैसे बाहर आ पाऊं। तो उसके लिए आपको क्या करना होता है? प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप करने होते हैं, अपनी एबिलिटीज को बढ़ाना होता है, अपने आप के बारे में ये देखना होता है कि अब मैंने ये जो डिसाइड किया इसमें मैं कहाँ हूं और इससे आगे कैसे बढ़ पाऊंगा। हाँ, और स्ट्रेस रिडक्शन एक्सरसाइजेज आपको अपने ऊपर इंप्लीमेंट करनी होती है कि आप कैसे अपने आप स्ट्रेस को रिड्यूस कर सकते हैं। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण जो चीज आती है, हम कहते हैं वर्क प्रोडक्टिवली और फ्रूटफुली। तो प्रोडक्टिव और फ्रूटफुल वर्क क्या होता है? वो ये होता है कि आपको अपने काम को अच्छे से करना है। एक स्टूडेंट के लिए प्रोडक्शन क्या है? अपने एजुकेशन को अच्छे से डिजाइन करके पढ़ना। हम कोई भी काम करते हैं, घर बनाते हैं या कोई भी काम करते हैं तो उसमें हम डिजाइन करते हैं, तो अपनी स्टडीज को क्यों नहीं डिजाइन किया जाए? उसमें क्रिएटिविटी लाना, उसमें इंटरेस्ट बिल्ड करना और उसके लिए आपको खुद ही अपनी स्ट्रेटजी डिजाइन करनी होती है। बिल्कुल। अगर ये ऐसा करेंगे तो उनको बहुत अच्छा लगेगा और हाँ, वो आगे बढ़ पाएंगे। और उसके बाद फिर सबसे महत्वपूर्ण आता है कंट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी। उसमें मैं स्पेसिफिकली स्टूडेंट्स को ये बोलता हूँ कि आप लोग कंट्रीब्यूशन कैसे करेंगे? आप लोग आपस में ग्रुप बनाइए। हाँ, स्टूडेंट्स को छोटे छोटे ग्रुप बनाने चाहिए और उन ग्रुप में डिस्कशंस करने चाहिए कि क्या चैलेंजेस हैं, कैसे उनको ओवरकम किया जा सकता है, कैसे हम एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं। इवन यहाँ तक है कि बहुत सारे लोग जो है ना, बच्चे, हमने देखा है कई बार हमारे ही बीच का कोई साथी अचानक से या तो चुप हो जाता है, साइलेंट होने लगता है, अलूफ हो जाता है, अलग हो जाता है, या वो बहुत ज्यादा बात करने लगे, या बहुत ज्यादा खर्च करने लगता है, या बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगता है। बिल्कुल। अगर हम इन सब चीजों को पहचान लें और हमें समझ में आ जाए कि ये इसके व्यवहार में पहले से अब में कुछ परिवर्तन आ रहा है, जिन चीजों में पहले इंटरेस्ट लेता था अब इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, जब ऐसी चीजें हम देखते हैं तो हमें उसको तुरंत उसकी हेल्प करनी चाहिए और उसकी हेल्प करने के लिए बढ़ना चाहिए। जैसे सर आपने बताया था कि सोशल और इकोनॉमिकली वेलबींग के बारे में बताया था और डे टू डे प्रॉब्लम स्टेट उसका बताया था स्ट्रेस का। तो मेरा ऐसा क्वेश्चन है कि अगर एक बच्चा अपना डे टू डे प्रॉब्लम का जो आपने बताया था प्रॉब्लम सॉल्विंग बनाए और उसके फैमिली में अगर कुछ प्रॉब्लम चल रही है तो उनकी अपनी प्रॉब्लम्स होगी, तो उस बीच वो अपनी स्ट्रेटजी को मतलब जो रणनीति को कैसे फिर प्लान देखिए, करेगा?
एक स्टूडेंट को सबसे पहले ये समझना चाहिए कि घर की समस्याएं, फाइनेंशियल जी बर्डन, ये सब हमेशा रहेंगी। ये कल भी थी, आज भी है और कल भी रहेगी। बिल्कुल। जब आप अपने परिवार में जाएंगे तो आपके साथ भी इस तरह के चैलेंजेस आएंगे। हाँ, स्टूडेंट का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है? जब वो डिसाइड कर लेता है कि मेरे को अपनी स्टडीज करनी है, तो आपको अपने चारों तरफ एक शील्ड बनाना होता है। अब वो शील्ड ऐसा नहीं है कि आपको एक कांच का आवरण बना लेंगे, बिल्कुल। आपको मेंटल एक वो बना क्रिएट हाँ, करना होता है अपने चारों तरफ, जिससे कि आप उन चीजों से दूर रह सके, आप अपने आप को बचा सके। तो आपको ये बनाना होता है कि ठीक है, जो है उसी के साथ कैसे मैं अपने आप को एडजस्ट कर सकता हूँ। तो उसमें आप अपनी भिन्न एक्सरसाइज कर सकते हैं, जैसे मेडिटेशन एक्सरसाइज है, इमेजरी एक्सरसाइजेस भी है। इमेजरी एक्सरसाइज में आप ये प्लान कर सकते हैं कि मेरे चारों तरफ कुछ नहीं है, मैं अलोन हूँ और मेरे पास बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है, बिल्कुल। बहुत अच्छा मेरा माहौल है और मेरे हम्म। एक बहुत अच्छे रूम में मैं बैठा हूँ। तो जब आप ऐसा सोच के करते हैं तो आपको वैसा महसूस होने लगता है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है। सर जैसे अभी एग्जाम आने वाले हैं 10th 12th के जो बोर्ड के एग्जाम है, तो उसमें बच्चे को एक तो एंजाइटी का बहुत ज्यादा हो जाती है कि जो पढ़ा हुआ भी रहता है बच्चे अक्सर वो भूल जाते हैं। और दूसरी हम उन बच्चों की बात करेंगे कि जो प्लान बनाते रहते हैं बट उसको फॉलो नहीं कर पाते हैं। तो उस टेंशन और प्लस घर वालों का प्रेशर भी उसमें रहता है, पूरे समय उनको बोला जाता है बार बार, और फिर वो ट्यूशन का प्रेशर, स्कूल और नंबर का। तो उस समय वो अपने आप को किस प्रकार से धैर्य करे और वो चीजों को अच्छे रिजल्ट बेहतर लाने के लिए अपना टाइम मैनेजमेंट करे। देखो, टाइम मैनेजमेंट के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज तो ये है कि आपको पहले तो ये समझना है कि टाइम मैनेजमेंट का एक इंडेक्स क्या होता है। जी। एक प्रायोरिटी मैट्रिक्स होता है। हम्म। उस मैट्रिक्स में आपको ये देखना होता है, उसमें दो चीजें होती हैं। एक एक्सेस पे आपका होता है अर्जेंट, नॉट अर्जेंट, बिल्कुल। है ना? और एक उस पे आता है इंपॉर्टेंट, नॉट इंपॉर्टेंट। इस चीज को अगर समझते हुए, ये इंडेक्स को अगर वो बच्चा समझेगा कि अगर अर्जेंट है और इंपॉर्टेंट है तो अभी के अभी करना है ना? अर्जेंट नहीं है पर इंपॉर्टेंट है तो उसको प्लान करना है। अर्जेंट है लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है, जो कोई और कर सकता है तो उसको किसी और को करने के लिए दे देना है। बहुत। और ना अर्जेंट है ना इंपॉर्टेंट है तो उसको डिलीट कर देना है, जी जी। उस कार्य को। ये एक टेक्निक होती है जो बच्चे यूज कर सकते हैं। अब जब बच्चा पढ़ने का प्लान कर रहा है, वो प्लानिंग कर रहा है ना, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? प्लानिंग। प्लानिंग हमने बहुत बड़ी कर ली नहीं, उसको ब्रेक डाउन करना है छोटे छोटे गोल्स में कि किस सब्जेक्ट को। अब आपको ये भी देखना होता है कि मेरा प्राइम टाइम क्या है। हर बच्चे का अलग अलग प्राइम टाइम होता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। किसी का सुबह होता है, किसी की दोपहर होती है, किसी की शाम होती है और किसी की रात होती है, जब वो बहुत अच्छा फील करता है। तो आपको ये देखना है कि मेरा कौन सा समय है जो बहुत मेरा अच्छा रहता है, जिसमें मुझे बड़ा हाई एनर्जी रहती है। तो जो टफ सब्जेक्ट है उसको उस समय रखिए। तो आपका क्या होगा कि जब आपका एनर्जी लेवल हाई है, आप बहुत हाई कंसंट्रेशन में है, तो टफ चीजों को सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। एक चीज। दूसरा, जब आप इन चीजों में काम कर रहे हैं तो एक बहुत अच्छी वो टेक्नोलॉजी है जिसको कहते हैं, मैनेजमेंट की बहुत सारी तरीके होते हैं। तो पोमोडोरो टेक्निक होती है। तो उसमें वो क्या करते हैं, 25 मिनट तक डिसाइड करते हैं कि ये 25 मिनट में बिल्कुल बिना डिस्ट्रैक्शन के पढ़ूंगा और उसके बाद फिर 5 मिनट का एक ब्रेक लूंगा, फिर 25 मिनट, फिर 5 मिनट का ब्रेक। और इस तरह जब 4 साइकिल हो जाएंगे तो मैं एक लॉन्ग ब्रेक लूंगा, 15 मिनट का या 20 मिनट का, जितना भी डिसाइड कर लेता है। अलग अलग देते हैं, लेकिन मैं ये मानता हूं कि ये आपको खुद को डिसाइड करना होता है कि मेरे को कितना समय उसमें देना है। उसके हिसाब से अगर आप काम करेंगे, तो इस तरह से जब आप करेंगे तो आपका एक बहुत अच्छा प्लान उसमें जाएगा और स्टूडेंट को हेल्प मिलेगी। सबसे इंपॉर्टेंट तो लेकिन एक ही चीज है, माइंडसेट। माइंडसेट वो बहुत ज्यादा जरूरी, क्योंकि अभी मुझे ऐसा लगता है हमारे हमारे टाइम पे इतनी ज्यादा चीज नहीं थी, अगर पढ़ाई तो पढ़ाई, लेकिन अभी जैसे मोबाइल है, फ्रेंड सर्कल है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि उसका ध्यान तो बढ़ ही जाता है, ना चाहते हुए बढ़ जाता है। तो सर इसमें हम क्या डाइटिंग को शामिल कर सकते हैं क्या? इसमें डाइटिंग का इसमें मतलब जो बच्चा खा रहा है उसका कितना बड़ा रोल बहुत रहता बड़ा है? रोल है। जी डाइटिंग छोड़िए, सबसे पहले तो वाटर जी। कंजप्शन, हाँ, थोड़ा इसके बारे में आप पानी का बताइएगा। कंजप्शन इटसेल्फ आपको बहुत सारी आपकी एंजाइटी, जी बहुत सारा आपका स्ट्रेस जी। रिलीज करता है। तो जब आप पढ़ रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो पानी रखें, सिप सिप करके हर थोड़ी देर बाद पानी जरूर पीते रहें। तो वो आपको बहुत हेल्प करता है। फिर आपका फूड पार्ट है, आपको ये देखना है कि किस तरह से मैं अपने फूड कंटेंट को बहुत अच्छे से ईट करूं। जी। और डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है।
कॉफी किस समय लेना है, किस समय नहीं लेना है। देखिए, अब मैं ये कह दूं कि शाम को मत लेना है, सुबह मत लेना, वो गलत होगा। बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। हालांकि स्टैंडर्ड्स हैं कि आपको 3-4 बजे के बाद चाय कॉफी नहीं लेना नहीं चाहिए। लेना चाहिए। लेकिन अगर कोई बच्चा रात वाला है और रात को पढ़ रहा है और उसको जरूरत है, तो उस समय तो उसको जरूरत हो सकता है लेना, उसकी जरूरत हो। पर ये एक इंडिविजुअल डिसीजन होगा। जी। बट फूड पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से अपने जैसे अपना क्या बोलते हैं, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, क्या कैसे लेना है, और इसमें इंडिविजुअलिस्टिक भी होती है बहुत सी चीजें। अभी सर जैसे शादियों का सीजन तो शुरू हो गया और उसी बीच में एग्जाम का भी प्रेशर रहते ही रहता है जनरली। तो वो एक टाइम ऐसा रहता है जो मैंने अपनी पहली कड़ी में भी बात करी थी, तो आप थोड़ा सा उस पर विस्तार से चीजें बताइए कि उसमें बच्चा और फैमिली को किस प्रकार से वो बच्चे को सपोर्ट करें। देखिए, उसमें वही है कि आपको ये देखना है कि कितना समय कैसे मैनेज करना जी है। जी। चैलेंज है, बहुत बड़ा चैलेंज बहुत है, बड़ा बहुत चैलेंज बड़ा होता है, चैलेंज और होता है। क्योंकि ये टेम्पटेशन है, हम्म। मैरिज या इस तरह के फंक्शन जो है टेम्पटेशन होता है, तो वो टेम्पटेशन क्या करता है, आपको अपनी तरफ खींचता है। बिल्कुल। तो उससे तो अब बचने के लिए प्लान, फैमिली को भी उसमें सपोर्ट करना होता है कि जी नहीं, जी। हाँ। अपने को इतना समय अपन जाएंगे और इतना समय देंगे। देखिए, बच्चे का टेम्पटेशन रिड्यूस हो जाएगा अगर फैमिली का रिड्यूस हो गया जी। तो वो बहुत जरूरी चीज है, हम्म। तो करना चाहिए उसमें। आप अगर कुछ और भी हमारे दर्शकों को, जो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, उनके परिवार के लिए कुछ और भी चीजें बताना चाहते हैं जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो उनके लिए। सबसे महत्वपूर्ण तो ये है कि अचीवर्स माइंडसेट रखें। अचीवर्स माइंडसेट ये होता है कि मैं जानता हूं कि मैं कितने पे हूं, मेरा जी। जैसे मैंने स्वॉट एनालिसिस कर लिया हम्म। और मुझे लगता है कि मैं 50% पे हूं, तो मेरा टारगेट एटलीस्ट 80%, 90% इस तरह से प्लान होना चाहिए कि मैं इतना तो एटलीस्ट करूंगा। बिल्कुल। तभी तो एक, अब जब तक आप प्लानिंग में टारगेट नहीं लेंगे आप नहीं अचीव कर पाएंगे। कोई भी डायरेक्शन अगर आपने कहीं जाना है तो आप एक पाथवे डिसाइड करते हैं कि मुझे इस ट्रैक पे जाना है, बिल्कुल। ये मैप से जाना है। इसी तरह आपको अपना मैपिंग करना होता है, और ये केवल टोटल मार्क्स का नहीं होना चाहिए, ये सब्जेक्ट वाइज भी होना चाहिए कि मेरे किस सब्जेक्ट का क्या स्टेटस है। जब आप पूरा एनालिसिस कर लेते हैं तो आपके अंदर क्लैरिटी बिल्ड होती है, और जैसे क्लैरिटी बिल्ड होगी तो आप बहुत अच्छा काम कर पाएंगे। ये तो ये प्लानिंग बहुत जरूरी है, और सबसे इम्पोर्टेंट अगेन मैं रिपीट करूंगा, माइंडसेट। सर मेरा आपसे अगला प्रश्न ये है कि मैं अब बच्चियों के बारे में बात करना चाहती हूँ कि हमारे घर की बेटियों को बहुत सारे काम भी रहते हैं, बेटों को भी रहते हैं, लेकिन बेटियों को कुछ ज्यादा ही काम रहते हैं। स्कूल का भी रहता है, घर का काम भी रहता है। तो उस समय जो आपने प्लानिंग का बताया था, वो किस प्रकार से इसको मतलब अपने ऊपर करें लागू। और दूसरी बात, आप घर इतने जैसे कईयों के बड़े नहीं रहते हैं, तो वो किस प्रकार से एक जगह निश्चित करें कि उनको वहीं पे बैठ के भी पढ़ाई करना चाहिए। जो आपने एक एनर्जी का भी हमें बताया था कि उनको एक अच्छा महसूस, जगह आपने बताया था कि उनका पर्टिकुलर एक टाइम पीरियड होता है, पर ऐसा भी हो सकता है कि वो उनको टाइम पीरियड ऐसा एनर्जी वाला फील हो, बट घर में वैसा वातावरण नहीं हो, तब उन्हें क्या करना चाहिए। और देखिए, स्पेसिफिकली पहले जो आप बात कर रही हैं जी कि बच्चियों को काम करना जी। पड़ता है, अब अगर है काम तो पहले तो आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हाँ, ये है, ये चैलेंज है और ये मुझे करना है, तो ये काम मेरा है तो मुझे करना ही है। बिल्कुल। तो जब आप, क्या होता है, कई बार हम काम कर रहे हैं लेकिन हम एक्सेप्ट करके नहीं कर रहे हैं। तो एक्सेप्टेंस जो होता है किसी चीज का, कि हाँ, कभी भी कोई काम करते हैं उसमें अवेयरनेस, एक्सेप्टेंस एंड देन प्लानिंग। बिल्कुल। पहले मैं अवेयर हूँ, हाँ ये काम है, फिर उसको एक्सेप्ट करना कि हाँ मुझे ही करना है, कोई और नहीं कर पाएगा, और फिर उस पर काम करना कि अब इसका क्या होगा। देखिए, प्लान तो मैं ही बनाऊंगा एज ए स्टूडेंट, आपका प्लान कोई और नहीं बना सकता, बिल्कुल वो आपको खुद को ही बनाना पड़ेगा एज ए स्टूडेंट। तो उस पर आप कैसे काम करेंगे ये आपको देखना पड़ेगा। तो उस वक्त आप ये देख सकते हैं कि कैसे मैं इस समय को मैनेज करूं। टाइम मैनेजमेंट इसी को कहते हैं। वो प्रायोरिटी इंडेक्स से भी हो सकता है, वो आपकी एनर्जी लेवल के हिसाब से भी हो सकता है थोड़ा मिसमैच हो तो आपको एक बैलेंस करना पड़ता है। तो ये सारी ऐसी बहुत सी चीजें हो जी। जनरली देखा गया कि अगर बच्चे पढ़ाई करते हैं, उसी वक्त अगर कोई मेहमान आ जाते हैं, घर में कोई काम रहता है, तो वो ये नहीं देखते कि बच्चा पढ़ रहा है या उसकी क्या रिदम चल रही है, उसको आवाज दे के वहां से उठा लिया। और अगर वो नहीं उठता तो ये भी सुनना पड़ता है, ये तो सुनती नहीं है। तो मतलब ये ऐसे वो क्वेश्चन है कि बच्चा किसी से शेयर नहीं कर पाता कि उसको करना क्या चाहिए। तो वो जो अपना उस समय का जो रिदम चल रहा है, तो वो खुद को कैसे समझा के रखे कि नहीं, अब मैंने काम कर लिया लेकिन मुझे वहीं से शुरू करना है जहां से मैंने खत्म किया था। हाँ, वही उसमें सबसे इम्पोर्टेंट तो वही है ना कि वो जो ब्रेक है, ब्रेक वाला। जैसे हमने बात की थी ना कि एक ब्रेक, तो अगर कुछ आ गया है तो आप उसको एक ब्रेक समझ लीजिए बीच में।
2 मिनट्स या 5 मिनट्स या 10 मिनट्स का। अल्टीमेट बात फिर वही आती है माइंडसेट की। देखिए, अगर मैं मेंटली प्रिपेयर हूँ, इसीलिए हम मेंटल हेल्थ की बात करते हैं ना कि जी। मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी होनी चाहिए, रेजिलियंस बहुत अच्छा होना चाहिए। हम इस चीज के लिए तैयार हों कि भविष्य में कैसी भी कोई भी चीज आती है तो उसको हम चैलेंज को ले सके और उसको समझ सके। डिस्टर्बेंसेस आएंगे, डिस्ट्रैक्शंस आएंगे, उनको कैसे मैनेज करना है, उसके लिए आपको प्लान बनाना पड़ेगा। अगर लगता है कि रेगुलरली ऐसे डिस्टर्बेंसेस हैं, तो जैसे अर्ली मॉर्निंग आवर्स होते हैं या लेट नाइट आवर्स होते हैं, वो आप प्लान कर सकते हैं जिसमें डिस्टर्बेंस मिनिमल रहता है। अब ये आपको करना पड़ेगा, इस पे वर्क करना पड़ेगा, जी। है ना? तो ये इंपॉर्टेंट है कि किसी भी तरह की अगर चैलेंज है तो उसको ओवरकम। देखिए, चैलेंज है तो उस अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका रीजन है रीजन प्रॉब्लम का, और रीजन है तो उसका सॉल्यूशन है। बिल्कुल। और वो सॉल्यूशन क्या है? वो सॉल्यूशन द वे है, मिड वे, कि कैसे उसमें पहुंचना है ना? जी। तो ये इंपॉर्टेंट है कि वहां तक पहुंचना है तो रास्ता तो हमें ढूंढना पड़ेगा, वो खुद को बैलेंस होता ढूंढना है, पड़ेगा। वो बैलेंस है कि कैसे बैलेंस करते हुए वहां तक पहुंच जाए। तो ये महत्वपूर्ण है। तो सर बहुत अच्छा लगा आप थैंक यू। यहाँ पर आए और आपने इतना अच्छा हमारे बच्चों को मार्गदर्शन दिया है, हमारे माता पिता को मार्गदर्शन दिया। और वैसे भी अभी परीक्षा का समय आने वाला है, शादियों का समय आने वाला है, तो आपको किस प्रकार से अपनी रणनीति बनाई है। सबसे बड़ी बात सर ने माइंडसेट के ऊपर बोली कि काम आप ही को करना है, माइंडसेट आप ही को बनाना है, और फैमिली का भी उसमें सहयोग होना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर।